हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो परसेंटेज। लास्ट टाइम हमने परसेंटेज के क्वेश्चन 58 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 59 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है कि दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 10 अंक अधिक हासिल किए तथा उसके जो अंक हैं वो दोनों के अंकों का योग का 75% है। तो वो ये पूछ रहा है कि उन दोनों के अंक कितने हैं। अब ध्यान से समझना, मैं मान लेता हूं कि ये दो लोग जिनमें से एक ए है और एक कौन है, बी। अब देखो, उसने बोला कि एक के जो अंक हैं वो दूसरे से 10 अंक ज़्यादा हैं। मैं ये मान लेता हूं कि बी के जो अंक हैं वो ए से 10 ज़्यादा हैं। भाई बी के जो अंक हैं वो ए से 10 ज़्यादा हैं। तो जब मुझे बी के अंक बनाने होंगे तो उससे पहले मुझे ए के अंक पता होने चाहिए। क्यों? जब ए के अंक मुझे पता होंगे तभी तो मैं उसमें 10 जोड़ के बी के अंक बना सकता हूं। तो सबसे पहले मुझे ए के अंक पता होने चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि जो ए के अंक हैं वो कितने हैं, x। भाई जब ए के अंक x हैं तो अब मैं बी के अंक बना सकता हूं। उसने खुद बोला है कि जो बी के अंक हैं वो ए से 10 ज़्यादा हैं। तो x में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, x + 10। ये हो गए बी के अंक। समझ रहे हैं। और फिर उसने ये बोला कि दो विद्यार्थी एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक के जो अंक हैं वो दूसरे से 10 ज़्यादा हैं और इसके जो अंक हैं, किसके अंक, जिसके 10 ज़्यादा हैं उसके जो अंक हैं वो उन दोनों के अंकों का योग का कितना है, 75% है। तो सबसे पहले मुझे दोनों के अंकों का योग चाहिए। अब भाई जब मुझे दोनों के अंक पता हैं तो मैं इन दोनों के अंकों का योग बना सकता हूं। क्यों? एक के अंक कितने हैं, x, और दूसरे के कितने हैं, x + 10। तो दोनों के अंकों का जो योग होगा वो होगा 2x + 10। ये रहा दोनों के अंकों का योग। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि जिसके अंक 10 ज़्यादा थे उसके जो अंक हैं वो इन दोनों के अंकों का योग, वो इन दोनों के अंकों के योग का, इन दोनों के अंकों का जो योग है इसका जो 75% है, इसका जो 75% है वही किसके बराबर है, x + 10 के बराबर है। समझ पा रहे हैं। उसने बोला देखो, दो लोग एक परीक्षा में बैठे, एक के जो अंक हैं वो दूसरे से 10 ज़्यादा हैं। मैंने इसके x मान लिए। जब इसके x हैं तो इसके कितने होंगे, x + 10। और फिर उसने बोला कि इसके जो अंक हैं, इसके जो अंक हैं वो इन दोनों के अंकों के योग का, मैंने इन दोनों के अंकों का योग कर लिया। इन दोनों के अंकों का योग है 2x + 10। और क्वेश्चन में यही बोला है कि ये जो अंक हैं x + 10 जो हैं इन दोनों के अंकों के योग का 75% है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए 25 से 75 को कैंसिल करो 3 टाइम और 25 से 100 को कैंसिल करो 4 टाइम। इस पूरे के साथ 2x + 10 × 3 के साथ 4 डिवाइड में है। ये 4 यहाँ भाग में है तो बराबर के उधर गुणा में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 को 2x से मल्टीप्लाई करो 6x, प्लस का 3 × 10 30, इक्वल्स टू 4 को x से मल्टीप्लाई करो 4x, प्लस का 4 को 10 से कितना, 40। मैंने कल भी आपको ये चीज़ बताई थी कि हमेशा मैथ्स में एक जैसी चीज़ें एक तरफ सॉल्व की जाती हैं। एक तरफ मतलब बराबर के इधर और उधर कोई चीज़ शिफ्ट करनी है तो हमेशा प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग और भाग का गुणा। तो फिर ये भी बोला था कि छोटी संख्या हमेशा शिफ्ट करना आप। तो 4x है, इसको यहाँ ले आएंगे 6x के साथ, तो यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस आ जाएगा। 6x में से 4x माइनस कितना होगा, 2x। ये 30 उधर जाके माइनस हो जाएगा कितना, 10। तो x इक्वल्स टू कितना, 5। क्योंकि x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड में जाएगा। तो जब x की वैल्यू 5 है तो इसका मतलब a के जो मार्क्स हैं वो 5 और b के जो मार्क्स होंगे वो 5 + 10 कितना, 50। समझ पा रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन को देखो दोस्तों, हम फ्रैक्शन मेथड से करते हैं। तो जब हम इसको फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को भिन्न से सॉल्व करने के लिए हमेशा आपको
परसेंट गिवन होना चाहिए, प्रतिशत दिया हुआ होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में भी परसेंटेज आपको गिवन है, परसेंट आपको गिवन है, प्रतिशत आपको दिया हुआ है और वो क्या है 75%। लेकिन ध्यान रखना होगा कि ये 75% किस चीज के लिए दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस 75% को भिन्न में चेंज करेंगे। जब प्रतिशत को भिन्न में चेंज किया जाता है तो 100 का भाग दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 75/100। अब देखो इस 75/100 को हम और छोटा कर सकते हैं। 25 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम और 25 से 100 कैंसिल करेंगे 4 टाइम। तो इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन बनी ये क्या बनी 3/4। समझ रहे हैं। उसके बाद देखो दोस्तों, जो भी भिन्न होती है, जो भी फ्रैक्शन होती है, उस भिन्न की जो नीचे वाली संख्या होती है उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा उसका मेन वैल्यू होता है और ऊपर वाली जो संख्या होती है वो परसेंटेज वैल्यू होती है। तो इसमें देखो, इसमें जो मेन वैल्यू है वो 4 यूनिट है और परसेंटेज वैल्यू जो है वो 3 यूनिट है। अब हमें यह देखना है कि इस क्वेश्चन में मेन वैल्यू क्या है, मतलब इस क्वेश्चन में जो परसेंट यूज हो रखा वो किस चीज के लिए यूज हो रखा। तो उसने बोला देखो, एक के जो अंक हैं वो दूसरे से 10 ज्यादा हैं और जिसके अंक 10 ज्यादा हैं वो जो अंक हैं वो दोनों के अंकों के योग का 75% है। मतलब सबसे पहले मुझे दोनों के अंकों का योग चाहिए और उसी का 75% करूंगा तो वो जो अंक होंगे वो किसके अंक होंगे, जिसके 10 ज्यादा हैं वो उसके अंक होंगे। तो इसका मतलब जो मेन वैल्यू है वो दोनों के अंकों का योग है और इस क्वेश्चन में जो इस भिन्न में जो मेन वैल्यू है वो 4 यूनिट है। इसका मतलब दोनों के अंकों का योग जो है a + b जो है वो कितना यूनिट है 4 और दोनों के अंकों के योग का मतलब 4 यूनिट का 75% वो कितना है 3। अगर 4 का 75% कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा 3 आएगा और ये 3 क्या होगा, वो उसके अंक होंगे जिसके 10 ज्यादा हैं। तो b के जो अंक हैं वो कितने यूनिट हैं 3। अब देखो भाई a और b के जो टोटल अंक हैं वो 4 यूनिट हैं, जिसमें से b के जो अंक हैं वो 3 यूनिट है। तो a के जो अंक होंगे वो 4 - 3 कितना यूनिट होगा 1 यूनिट। समझ पा रहे हैं। अब क्वेश्चन में उसने एक जगह ये बोला है कि a के जो अंक हैं मतलब इस b के जो अंक हैं वो इस a से 10 ज्यादा हैं, लेकिन मुझे तो इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि b के जो अंक हैं वो a से 2 यूनिट ज्यादा है। इसका मतलब यही 2 यूनिट का अंतर किसको दिखा रहा है 10 को, तो 1 यूनिट का अंतर किसको दिखाएगा 5 को। तो 1 यूनिट का अंतर 5 को, मतलब एक आदमी के कितने नंबर हैं a + b टोटल 4 यूनिट है, जिसमें से b 3 यूनिट है और a 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, मतलब a के जो नंबर है वो 5 है और b के जो नंबर है वो 3 यूनिट और 5 × 3 तो b के नंबर कितने होंगे 15। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 60 डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 60 क्या है दोस्तों, ध्यान से समझना। वो बोल रहा है कि एक वयस्क के टिकट का जो मूल्य है वो 1000 रुपये है और एक बच्चे के टिकट का मूल्य 500 रुपये है। 2 वयस्कों के साथ एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है। यदि एक समूह में 17 वयस्क और 5 बच्चे हों तो उस समूह को कितनी छूट मिलेगी या वो कितना रुपया बचत कर सकता है, परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। समझ पा रहे हैं। तो ध्यान से समझना। देखो, जब ये समूह जिसमें 17 वयस्क थे और जिसमें 5 बच्चे थे, जब ये घर से गए होंगे तो इनने ऐसा सोचा नहीं होगा कि इनको वहां पर जाके डिस्काउंट मिलेगा। तो जब ये सब लोग गए होंगे तो भाई ये अपने लिए जो टिकट का पैसा है वो अरेंज करके गए होंगे। तो उसने बोला कि एक वयस्क 1000 रुपये का टिकट परचेज करता है। जब एक वयस्क को 1000 रुपये का टिकट परचेज करना है तो इस ग्रुप में 17 वयस्क हैं, तो टोटल उनने 17,000 रुपये पे किए। उसके बाद इस ग्रुप में 5 बच्चे भी हैं। जब इस ग्रुप में 5 बच्चे भी हैं तो एक बच्चे का जो टिकट है वो 500 रुपये का है। भाई जब एक बच्चे का टिकट 500 रुपये है तो 5 बच्चों का टिकट कितना होगा 2500 रुपये। तो इसका मतलब 17,000 रुपये तो ये पे करने हैं और 2500 रुपये ये पे करने हैं। तो टोटल इनको
19,500 रुपये पे करना है, 19,500 रुपीज़ इनको पे करना है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या देखो, उसके बाद उनको पता चला कि यहाँ पर तो ऑफर चल रहा है, यहाँ पर तो डिस्काउंट चल रहा है। वो कैसा ऑफर है उसको समझना। उनने बोला कि 2 वयस्क के साथ एक बच्चा निःशुल्क जा सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकता है, मतलब उसको कोई टिकट का पैसा पे नहीं करना होगा। भाई जब 2 वयस्क के साथ एक बच्चा जा सकता है, तो उनके साथ तो जो बच्चे गए हैं वो 5 बच्चे गए हैं। भाई जब ये 5 बच्चे गए हैं तो 5 के 5 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं, निःशुल्क जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 वयस्क के साथ अगर एक बच्चा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक बच्चा अगर 2 वयस्क के साथ जा सकता है, तो 5 बच्चे जो हैं वो 10 वयस्क के साथ जा सकते हैं। भाई जब 10 वयस्क के साथ जा सकते हैं तो यहां तो 10 वयस्क हैं, 10 नहीं बल्कि यहां तो 17 हैं। इसका मतलब ये 5 के 5 बच्चे क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं। तो टिकट जो देना होगा वो सिर्फ किसने देना होगा, सिर्फ वयस्क ने देना होगा, जिसमें से एक वयस्क कितना है, 1,000 रुपये, तो 17 लोगों का कितना होगा, 17,000 रुपये। तो टोटल इनको 17,000 रुपये पे करना होगा। समझ पा रहे हैं? जब इनको टोटल 17,000 रुपये पे करना होगा तो इनने जो बचत की वो कितने रुपए की बचत की, 2,500 रुपये की, क्योंकि बच्चों का टिकट देना ही नहीं था। टोटल जो पैसा देना था वो सिर्फ कितना देना था, 2,500 रुपये देना था। समझ पा रहे हैं? तो 2,500 रुपये की इनने बचत कर ली है, ठीक हो गया। वास्तव में एक्चुअल में इनको कितना देना था, एक्चुअल में इनको 17,000 रुपये वयस्क का देना था, 2,500 रुपये बच्चों का देना था। एक्चुअल में इनको 19,500 देना था। तो जो बचत इनने की है वो 2,500 रुपये की है, किसके ऊपर की है, 19,500 के ऊपर। और परसेंटेज निकालने के लिए आपको बता रखा है कि 100 का गुणा किया जाता है। जब सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब 195 से आपको 2,500 कैंसिल करना है। अब 2 तरीके से आप कैंसिल कर सकते हैं। चाहे तो आप 195 का डायरेक्ट भाग दे सकते हैं 2,500 में, और चाहे तो इसको थोड़ा और कंसाइज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? हम इसको मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेता हूं, आप इसको 5 से कैलकुलेट कर लेना, फिर उसके बाद भाग दे देना। जब 195 का भाग 250 में देंगे तो 195 को एक बार गुणा करेंगे तो 195 होता है, लेकिन वो 250 है, बचेगा कितना, 55। तो पहले मैंने एक बार भाग दिया, 55 बचा, फिर वहां से 0 आ गया, कितना हो गया, 550। जब 550 हो गया तो अब 195 का भाग फिर 550 में देंगे। जब 195 का भाग 550 में देंगे तो 3 बार तो जाएगा नहीं। अगर हम 3 बार भाग देते हैं तो ये आपका 585 हो जाता है। 195 को 3 से गुणा करोगे तो 585 हो जाएगा, लेकिन आपके पास 550 बचा है, तो 2 बार भाग दोगे। जब 2 बार भाग दोगे तो 195 को 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 390। अब 390 हो जाएगा, वहां कितना था, 550 था, बचा कितना, 160। अब भाग जाएगा नहीं तो क्या लगेगा, दशमलव। 160 है तो फिर 0 उतरेगा। 195 का भाग 160 में जाएगा नहीं, 0 उतरेगा, 1600 हो जाएगा। जब 195 का भाग आप 1600 में देंगे तो ये लगभग आपका 8 बार जाएगा। क्यों? जब 190 को 8 से गुणा करोगे तो 19 अट्ठे 152 होता है, 1520। फिर 5 को भी 8 से गुणा कर दो, 5 अट्ठे 40, 1520 और 40 कितना, 1560। तो 8 बार भाग गया 1600 में, तो 1560 तक भाग गया, बचा कितना, 40। फिर 0 उतरा तो 400 हो गया। 195 का भाग 2 बार दिया तो 390। तो ये लगभग आपका 12.82% आता है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 61। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, उसको ध्यान से समझना। उसने बोला देखो, लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 50 रुपये है और मासिक पास का मूल्य 1125 रुपये है। यदि मैं मासिक पास खरीदता हूं और 1 महीने में 30 दिन यात्रा करता हूं तो मेरी कितनी बचत होगी। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। वो बोल रहा है कि लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 50 रुपये है। मतलब अगर वो लोकल ट्रेन में ट्रैवल करता है और रोज किराया देके, रोज टिकट खरीद के ट्रैवल करता है, तो वो 1 दिन का 50 रुपये टिकट देता है। भाई जब वो 1 दिन का 50 रुपये टिकट देता है तो उसकी जो टोटल यात्रा है
वो 30 दिन की है। जब एक दिन का टिकट 50 रुपये है तो 30 दिन का कितना रुपया हो जाएगा? 50 को 30 से गुणा करोगे तो 30 दिन का जो किराया होगा वो 1500 रुपये होगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन उसने बोला है कि अगर वो मंथली पास खरीद लेता है, अगर वो मंथली पास खरीद लेता है मतलब पूरे महीने के लिए अगर वो पास बना लेता है, तो जो पास बनता है वो 1125 रुपये का बनता है। तो भाई जहां वो रोज टिकट खरीद के ट्रैवल करता है, टिकट खरीद के यात्रा करता है, तो उसको 30 दिन यात्रा करने के लिए 1500 रुपये चाहिए, क्योंकि एक दिन का जो टिकट है वो 50 रुपये है। तो 30 दिन का जो मूल्य होगा वो कितना होगा? 1500 रुपये होगा। लेकिन अगर वो रोज रोज टिकट नहीं खरीदना चाह रहा है, रोज रोज टिकट नहीं खरीदना चाह रहा है और सीधे एक बार पूरे मंथ का पास बनाता है, तो उसका जो पास पड़ता है, उस पास का जो प्राइस है वो कितना है? 1125 रुपये। तो देखो भाई, जहां उसको 1500 रुपये पे करने हो रहे थे, अब उसको पास बनाने में सिर्फ 1125 रुपये पे करने हो रहे हैं। तो वो कितने रुपए की बचत करता है? वो 375 रुपये की बचत कर सकता है। अब वो अगर 375 रुपये की बचत कर रहा है, तो ये जो 375 रुपये की बचत है वो किसके ऊपर है? 375 रुपये की जो बचत है वो 1500 रुपये के ऊपर है। क्यों भाई? 1500 में से ही तो 375 की बचत करके 1125 का पास बनाएगा। तो उसने यही बोला कि वो कितने प्रतिशत की बचत कर सकता है। तो प्रतिशत निकालने के लिए पहले ये देखो कि बचत कितने की 375 रुपये की। किसके ऊपर बचत की? 1500 के ऊपर। और परसेंटेज के लिए गुणा कितना? 100। जब इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को हम कैंसिल कर लेंगे, तो इसके बाद 15 का भाग 375 में, जब 15 का भाग 375 में देना है तो डायरेक्ट देखो, 15 का भाग अगर 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, 20 से गुणा करेंगे तो 300, तो फिर आगे 75 भी है, तो 15 पंजे कितना? 75। इसका मतलब 20 बार वो, 5 बार ये, तो 15 से 375 कितनी बार? 25 बार। तो इसका मतलब ये है कि ये 25% की बचत कर सकता है। ठीक है, चलो।